हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभ्यासकार पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान भारती के। चलो वीडियो स्टार्ट कर। इकाई 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर पहला, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर, मोबाइल, साइकिल, कंप्यूटर आदि। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित चित्रों को देखकर यातायात के प्राचीन साधनों पर ओल्ड तथा नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। तो यहाँ पर हवाई जहाज है, तो ये न्यू, कार न्यू, बैलगाड़ी ओल्ड, मोटरसाइकिल न्यू, साइकिल न्यू, बोर्ड ओल्ड। प्रश्न नंबर तीसरा, पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे? तो लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए कबूतर द्वारा चिट्ठी या घुड़सवारों द्वारा चिट्ठी पहुंचाते थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन संसाधनों की अलग अलग सूची बनाइए। तो प्राचीन कृषि संसाधन ढेकुली, राहट, बैलगाड़ी, बैलहल। नवीन कृषि संसाधन हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल। प्रश्न नंबर 5, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार कराते थे। वर्तमान में विज्ञान ने हमें उपचार हेतु क्या क्या सुविधाएं दी? वर्तमान में विज्ञान ने हमें उपचार की सुविधाएं दी, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर, इंडोस्कोप आदि। प्रश्न नंबर 6वां, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की देन को लिखिए। तो पहला कृषि में ट्रैक्टर, थ्रेशर, उर्वरक, खाद। दूसरा यातायात, बस, कार, ट्रेन। तीसरा चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। चौथा मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन। शिक्षा, पीएम विद्या। अंतरिक्ष सूट, विमान। रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल, बम, सैनिक। ईंधन के क्षेत्र में एलपीजी, सीएनजी। संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा यातायात संसाधनों में हुए विकास का क्रमबद्ध आकलन कीजिए। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सोचिए और उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 8, यदि विद्युत का आविष्कार न हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी? उत्तर, यदि विद्युत का आविष्कार न होता तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का इस्तेमाल न हो पाता। प्रश्न नंबर 9, सुनिश्चित कीजिए। तो स्टील उत्पादन का दुर्गापुर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अनपरा। एटॉमिक पावर स्टेशन का होगा परीक्षा। चौथा, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन का होगा नरोरा। प्रश्न नंबर 10वां, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियम व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में
आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किसी वस्तु के उत्पादन से है। लिखिए। तो हरित क्रांति फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मत्स्य यानी मछली उत्पादन। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचानिए और उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। तो ये चित्र MS स्वामीनाथन का है। उपलब्धि हरित क्रांति के जनक। ये चित्र डॉक्टर वर्गीज कुरियन का है। उपलब्धि श्वेत क्रांति के जनक। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दिए गए शब्द इंटरनेट, GPS, पृथ्वी, त्रिशूल, LPG आदि। नंबर ए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए GPS का प्रयोग करते हैं। इसमें GPS होगा। बी, पृथ्वी अग्नि एवं त्रिशूल भारतीय मिसाइल हैं। इसमें पहला पृथ्वी दूसरा त्रिशूल। सी, LPG खाना बनाने की गैस, तो इसमें LPG। डी, टेलीफोन लाइन से जुड़े नेटवर्क इंटरनेट कहलाते हैं, तो इसमें इंटरनेट। प्रश्न 13वां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला है, बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान कर उनके कारण को लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इसी से इनके कारण को बताना। तो आंसर देखिए। धुएं से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। खेतों में होने वाले खरपतवार को जला दें तो इससे हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। नंबर 3 चित्र का है। चलने वाले वाहन से जो धुआं निकलता है उससे हमें अनेक बीमारियां होती हैं। प्रश्न 14, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लिखिए। तो आंसर, यदि वर्तमान में LPG CNG का प्रयोग न होता तो पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव पड़ते, जैसे पर्यावरण में अनेक बीमारियों का प्रवाह होता, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते आदि। प्रश्न 15वां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ ही नहीं बल्कि हानियां भी हुई है। पर्यावरण असंतुलित है, जिस कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उन प्रदूषणों के नाम व कारण लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर इन प्रदूषण के कारण को लिखना है। तो देखिए, बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्राय ऐसे नदियों में बहा दिए जाते हैं। हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े को हम प्राय नदियों में बहा देते हैं, जिससे जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। प्रश्न 16, मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए तथा प्रदूषण के 2 अन्य प्रकार भी लिखिए। तो मृदा प्रदूषण के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे मैं लिखा मृदा प्रदूषण जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषित हो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अगर हम मिट्टी में कूड़ा करकट फेंकेंगे तो हमारी मृदा प्रदूषित होती है। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे साउंड
साउंड बजाने, शोर करने पर ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे मोटर गाड़ी से निकलने वाली धुआं, बड़े उद्योगों से निकलने वाली धुआं से हमारा वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नमस्ते, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे।